drama. Coming out and send you to your mama. Whip the now. Drop your body in the place till the sun's out. Can't fuck with this. तो चलो, ये तो समझ गए अपन लोग कि मैग्नेटिक एक्सिस किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं मैग्नेट की इफेक्टिव और जियोमेट्रिक लेंथ के बारे में, ठीक है ना। मैग्नेट की जियोमेट्रिक लेंथ एंड इफेक्टिव लेंथ, ठीक है ना। ठीक है, क्या होता है, मतलब कि चुंबक की संरचनात्मक और प्रभावी लंबाई के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या है। तो देखो, मैग्नेट के जियोमेट्रिक और इफेक्टिव लेंथ का मतलब क्या है। जो मैग्नेट होता है, ठीक है ना, क्या है, हमने क्या बोला, जो मैग्नेट होता है। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि जो मैग्नेट होते हैं इसका अपन लोगों ने पोल वोल तो समझ लिए कि मैग्नेट का जो पोल होता है वो क्या होता है, किसे बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट जो होता है इसमें दो पोल होते हैं, अपन लोग जिसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बोलते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। तो देखो, अब ये जियोमेट्रिक लेंथ और इफेक्टिव लेंथ क्या है। तो इसमें क्या बोला गया कि हमको ये तो क्लियर है ना कि अब ये तो हम अपन लोग समझ चुके हैं कि जो मैग्नेट होता है उसका जो पोल होता है, यानी जो ध्रुव होता है, जैसे मैग्नेटिक पोल यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो होता है, तो वो किधर साइड होता है, मैग्नेट के कॉर्नर साइड होता है, किनारे साइड होता है, ठीक है ना। अब एकदम से कॉर्नर साइड नहीं होता है, वो थोड़ा कॉर्नर से थोड़ा सा क्या होता है, अंदर साइड होता है। मैग्नेटिक पोल जो होता है, चुंबकीय ध्रुव जो होता है, वो मैग्नेट में एकदम कॉर्नर साइड नहीं होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है, मतलब कॉर्नर से थोड़ा सा आगे होता है, अंदर का, या ये बोल सकते हो कि मैग्नेटिक पोल जो होता है वो मैग्नेट के थोड़ा सा अंदर साइड, लास्ट से यानी कॉर्नर साइड से थोड़ा सा अंदर की ओर शिफ्ट होता है। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो जियोमेट्रिक लेंथ और इफेक्टिव लेंथ है ये किसको डिसाइड किया गया है। तो आपको ये जो मैग्नेट दिखाई दे रहा है, इस मैग्नेट की जो संरचना संरचना आपको दिख रही है, इसका स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस मैग्नेट का जो टोटल लेंथ होता है, यानी कॉर्नर, एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक के बीच की जो लंबाई होती है, इसको क्या बोला जाता है, जियोमेट्रिक लेंथ बोला जाता है। कौन सा लेंथ बोला जाता है, जियोमेट्रिक लेंथ, यानी संरचनात्मक इकाई बोली जाती है। क्लियर हो गया, ठीक है। कौन सा, सॉरी इकाई बोल रहा हूँ, लंबाई बोली जाती है, ठीक है। आ गया समझ में कि जियोमेट्रिक लेंथ किसे बोला जाता है। मैग्नेट की जो टोटल लेंथ होती है, जियोमेट्रिक लेंथ क्या होती है, मैग्नेट की, अपन इसको क्या बोल सकते हैं, मैग्नेट की जो टोटल लेंथ होती है, टोटल लेंथ यानी कि जो कुल लंबाई होती है, वो उसकी क्या कहलाती है, जियोमेट्रिक लेंथ कहलाती है, ठीक है ना, यानी संरचनात्मक लंबाई। अब मैग्नेट के पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच की जो दूरी होती है, इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, इफेक्टिव लेंथ बोला जाता है। कौन से लेंथ को, नॉर्थ से साउथ पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, इफेक्टिव लेंथ, यानी इसको बोला जाता है प्रभावी लंबाई। आई बात समझ में, क्लियर हो गया कि संरचनात्मक लंबाई और प्रभावी लंबाई किसे कहा जाता है। तो जो आपका मैग्नेट है उसकी जो टोटल लेंथ होती है मैग्नेट की, यानी एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक के बीच की जो टोटल लंबाई होती है मैग्नेट की, वो उसकी क्या कहलाती है, संरचनात्मक लंबाई, जियोमेट्रिक लेंथ कहलाती है। और नॉर्थ से साउथ पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है मैग्नेट में, नॉर्थ से साउथ पोल के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ बोला जाता है, इसका प्रभावी लंबाई कहा जाता है। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है इफेक्टिव लेंथ और मैग्नेट के इफेक्टिव लेंथ और जियोमेट्रिक लेंथ से, कि ये बोला जाता है कि जो इफेक्टिव लेंथ होती है मैग्नेट की, जो इफेक्टिव लेंथ होती है, यानी कि जैसे बोले डी जो होता है, वो मैग्नेट की जो जियोमेट्रिक लेंथ होती है, चुंबक की जो संरचनात्मक लंबाई होती है, उसका 5/6 हिस्सा होता है। ये 5/6 हिस्सा होता है। मतलब कि मैग्नेट की जितनी भी लंबाई होगी, ठीक है ना, तो उसका जो इफेक्टिव लेंथ है वो उसका क्या होगा, 5/6 हिस्सा होगा। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना।
यानी कि जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो मैग्नेट की जो टोटल लेंथ होती है उसका क्या होता है 5/6 होता है। ये अपन मैग्नेट बार ले रखे हैं, चुंबक की छड़ है, तो इसकी इफेक्ट जियोमेट्रिक लेंथ यानी संरचनात्मक लंबाई अपन ने मान लिया क्या है, एल है, और इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस अपन मान लेते हैं डी है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है कि मतलब प्रैक्टिकली ये रिजल्ट देखा गया कि जो इफेक्टिव लेंथ होती है यानी जो प्रभावी लंबाई होती है चुंबक की, वो उसका जो टोटल लेंथ यानी जो जियोमेट्रिक लेंथ यानी संरचनात्मक लंबाई होती है उसका 5/6 होता है। आगे बात समझिए। अब जैसे मान लो इससे रिलेटेड अपन को क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मान लो कि एक मैग्नेट है, ठीक है ना, क्या बोला, एक मैग्नेट है जिसकी प्रभावी सॉरी जो जियोमेट्रिक लेंथ है वो कितना दे रखा है, मान लो 36 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ बताओ कितनी होगी, इसकी इफेक्टिव लेंथ बताओ कितनी होगी। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि इफेक्टिव लेंथ जो होता है वो उसके जियोमेट्रिक लेंथ का 5/6 हिस्सा होता है। तो 5/6 गुणे एल कितना दे रखा है 36 सेंटीमीटर, 6×36, 5×6 = 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि जो इफेक्टिव लेंथ है चुंबक का वो कितना है 30 सेंटीमीटर है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि जो कॉर्नर से जो ये पोल का जो डिस्टेंस होता है ना दोनों साइड बराबर होता है, ये नहीं कि इधर साइड से ज़्यादा हो जाएगा इधर साइड से कम हो जाएगा। हाँ, अंदर साइड दोनों कॉर्नर से ये बराबर दूरी पर ही अंदर साइड होंगे। आई बात समझ में, क्या बोला, दोनों कॉर्नर से बराबर दूरी पर। तो अगर अपन मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस इधर साइड क्या है ए है, मान लो क्या है ए दूरी पर है, तो इधर साइड भी कितनी दूरी पर रहेगा, ये ए डिस्टेंस पर ही रहेगा, मतलब कि लंबाई इधर से बराबर रहेगी। तो अब अगर मान लो आपसे इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसी के साथ ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि बताओ इसकी ए की लंबाई बताओ, मतलब यहाँ पे डी का भी पूछ लेता और ए का भी। ए का मतलब समझ गए, मतलब लास्ट से कॉर्नर से नॉर्थ पोल के बीच का डिस्टेंस या लास्ट सिरे से साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस पूछ लिया जाता। तो अपने हमने क्या पढ़ा कि जो इधर से जितनी दूरी होगी उतनी दूरी इधर से भी होगी, दोनों साइड बराबर होगा। तो अब ये बताओ टोटल कितना था, 36 सेंटीमीटर हमने दिया था, 30 सेंटीमीटर तो निकल गया इफेक्टिव लेंथ। तो 36 में से 30 क्या कर दो तुम, माइनस कर दो पहले, भाई क्या कर दो, अपन को ए निकालना है ना। तो इधर साइड का देखो ए है और इधर साइड का ए है, तो ये टोटल कितना हो गया 2a। 2a जो लंबाई है ये क्या है, इसका बीच का जियोमेट्रिक लेंथ से इफेक्टिव लेंथ को हटाने के बाद जितनी लंबाई बचती है वो रेस्ट वाली लंबाई होती है, दोनों साइड का कॉर्नर से नॉर्थ के बीच में और इधर पे कॉर्नर यानी लास्ट सिरे से साउथ के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों साइड बराबर होता है। तो a + a करूंगा तो 2a, और ये किसके बराबर होगा, इससे इसको माइनस करने पर कितना बचा, तो 36 में से 30 क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना बचेगा, 36 में से 30 माइनस कर दो, कितना बचेगा 6। यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, 6/2 कर दो, कट जाए, कितना हो जाएगा 3। मतलब इधर से और इधर से दोनों साइड कितने कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 3-3 सेंटीमीटर। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो अंतिम सिरे से कितने कितने दूरी पर है, 3-3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है। चलो इसी में अगर मान लो अपन एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लें कि एक मैग्नेट है, ठीक है ना, जिसका इफेक्टिव लेंथ जो है वो कितना दे रखा है, जो इफेक्टिव लेंथ दे रखा है वो मान लो कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो अब बोल रहा है कि इसका क्या बताओ प्रभावी सॉरी मतलब जियोमेट्रिक लेंथ बताओ कितना होगा, और ए भी पूछा जा सकता है कि कॉर्नर से साउथ और नॉर्थ पोल के बीच का डिस्टेंस बताओ, कॉर्नर से साउथ पोल का या कॉर्नर से नॉर्थ पोल के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इस बार क्या दिया, मैग्नेट का इफेक्टिव लेंथ दे दिया, और जियोमेट्रिक लेंथ क्या कर रहा है, पूछ रहा है, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है भाई, इफेक्टिव जियोमेट्रिक लेंथ पूछ रहा है तो एल बराबर निकालना हो तो एल इजिकल टू अपना फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, एल इजिकल टू बना लो भाई, इसको इधर भेज दो और 5 नीचे आ जाएगा, 6/5 × d बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसको इधर भेज दो और इसको डिवाइड में भेज दो, डिवाइड वाला इसके साथ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 6/5 × d। अब कितना आ जाएगा 6/5 × d की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर, इससे इसको काट दो 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8×6 = 48 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। आ गया बात समझ में, क्लियर हो गया। अब जब तुमको क्या पता चल गया, इसका जियोमेट्रिक लेंथ भी पता चल गया और इफेक्टिव लेंथ दे ही रखा है, तो a + a कितना हो जाएगा इधर से 2a।
अब ये इधर का टोटल कितना बचा, जियोमेट्रिक में से इफेक्टिव लेंथ माइनस कर दो तो वो लास्ट वाले जो बचे हैं वो आएंगे। तो कितना आ जाएगा भाई, 48 में से 40 माइनस कर दो कितना बचेगा 8। तो 2a इक्वल टू कितना आ गया 8। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। यानी कि लास्ट से ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर नॉर्थ और साउथ पोल क्या है, प्रेजेंट है। आ गया समझ में, क्लियर हो गया। इफेक्टिव लेंथ और प्रभावी, मतलब जो प्रभावी लंबाई है और संरचनात्मक लंबाई है, इफेक्टिव लेंथ और जियोमेट्रिक लेंथ के बारे में टॉपिक, ठीक है, क्लियर। चलो, और भी काफ़ी तरीके के क्वेश्चन इसमें क्या किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम ये पूछ लें कि जो ऐसा पूछ लिया जाए कि जो इफेक्टिव लेंथ है, मान लो एक मैग्नेट है, ठीक है ना, क्या बोला हमने, एक मैग्नेट है, एक चुंबक है, जिसका इफेक्टिव लेंथ जो है, इफेक्टिव लेंथ वो जियोमेट्रिक लेंथ से मान लो 10 सेंटीमीटर जो है वो कम है। हमने बोला एक मैग्नेट है जिसका इफेक्टिव लेंथ जो है वो जियोमेट्रिक लेंथ से 10 सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो मैग्नेट का इफेक्टिव लेंथ एंड जियोमेट्रिक लेंथ क्या करो, फाइंड करो। भाई कैसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसमें ये बोला कि जो इफेक्टिव लेंथ है वो जियोमेट्रिक लेंथ से 10 सेंटीमीटर कम है। तो मैग्नेट का इफेक्टिव लेंथ और जियोमेट्रिक लेंथ क्या करो, फाइंड करो। तो अब जरा ये देखो, हमने क्या बोला कि जो इफेक्टिव लेंथ है वो जियोमेट्रिक लेंथ से 10 सेंटीमीटर कम है। हम लोग इफेक्टिव लेंथ क्या मान रहे हैं, d, और जियोमेट्रिक लेंथ क्या मान रहे हैं, l। तो इसमें क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला कि इफेक्टिव लेंथ जो है वो जियोमेट्रिक लेंथ से 10 सेंटीमीटर कम है। इफेक्टिव लेंथ यानी प्रभावी लंबाई, जियोमेट्रिक लेंथ यानी कि संरचनात्मक लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है। तो d इक्वल टू l-10 कर दिया, ठीक है ना, क्लियर। अब तो अपन ये जो फॉर्मूला पढ़े हैं इफेक्टिव और जियोमेट्रिक लेंथ का, तो इसको उठा के यहाँ पे रख दो d की जगह पे। तो फॉर्मूला जब d की जगह आप l-10 रख दोगे तो क्या बन जाएगा, इधर l-10 रख दो, उधर 5/6 इंटू l। अब इसको इधर भेज दो, 6l-60 इक्वल टू 5l। अब उसको इधर ला लो और इसको इधर भेज दो, तो 6l-5l इक्वल टू 60। 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, एक तो l बचेगा, बराबर 60। यानी कि इसकी जो जियोमेट्रिक लेंथ है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। और इफेक्टिव लेंथ इससे 10 सेंटीमीटर कम है। तो 60 में से 10 घटा दो तो कितना बचेगा, 50 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक। और अगर आपको इसी क्वेश्चन में कॉर्नर से नॉर्थ या कॉर्नर से साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस पूछ ले तो भैया कितना कम है, ये 60 है, ये 50 है, 60 में से 50 माइनस कर दो 10। अब 10 का दोनों हिस्सा इधर बराबर आधा आधा बांट दो तो कितना बचेगा 5। यानी कि a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, क्लियर हो गया कि मैग्नेट का जियोमेट्रिक लेंथ और इफेक्टिव लेंथ किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो जियोमेट्रिक लेंथ नाम से क्लियर है, जियोमेट्रिक लेंथ संरचनात्मक लंबाई, मतलब अपने को मैग्नेट जितना दिख रहा है, मैग्नेट अपने को जो दिख रहा होता है उसकी टोटल लंबाई जो होती है वही उसकी संरचनात्मक लंबाई कहलाती है, जियोमेट्रिक लेंथ, ठीक है ना। अब अपन ये जानते हैं कि मैग्नेट का जो पोल होता है वो एकदम कॉर्नर में तो होता नहीं, उसके थोड़ा सा क्या होता है, अंदर साइड होता है, और दोनों साइड से बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना है, दोनों साइड से बराबर दूरी पर उपस्थित होते हैं। तो ये बोला गया कि इनके जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टिव लेंथ, प्रभावी लंबाई। इफेक्टिव लेंथ और जियोमेट्रिक लेंथ में क्या रिलेशन है कि जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो जियोमेट्रिक लेंथ का कितना होता है, 5/6 टाइम होता है। क्लियर हो गया। इसको अपन लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो जियोमेट्रिक लेंथ होता है वो इफेक्टिव लेंथ का 6/5 टाइम्स होता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है, समझ गए। तो ये है मैग्नेट के जियोमेट्रिक लेंथ और इफेक्टिव लेंथ, ठीक।